मालिक असली, कागज असली, बैंक खाता असली, पर पैसा घोस्ट के पास। यही है उस महान योजना का असली चेहरा जिसे सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सबसे बड़ा हथियार बताया था। जिन किसानों को राहत का वायदा किया गया, उनकी जमीन तो गिरवी रही, पर कर्ज की रकम बैंक एजेंट की जेब में पहुंची। जिन छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई, उनकी कॉपियां तो खाली रह गई, पर रकम कॉलेज प्रबंधकों की कार की किस्त बन गई। जिन विधवाओं को पेंशन का सहारा था, उनकी आंखें तो आंसू से भीगी रही, पर पेंशन घोस्ट खाते से निकलकर दलाल की शराब और सट्टे में बह गई। और ऊपर से यह भाषण है कि अब पैसा सीधे खाते में पहुंचता है। हाँ, पहुंचता है, लेकिन खाता असली का होता है और रकम घोस्ट लुटेरे की। यही है डिजिटल इंडिया की सबसे खतरनाक गवाही। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं, डायरेक्ट ब्राइब ट्रांसफर। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। मालिक असली, कागज असली, बैंक खाता असली, पर पैसा घोस्ट के पास। यही है उस पूरे तंत्र की असली पहचान जिसे भारत सरकार ने बड़े गर्व से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का नाम दिया था। डीबीटी की घोषणा उस उम्मीद के साथ हुई थी कि अब बिचौलियों का खेल खत्म होगा और गरीबों को उनका हक सीधे खाते में मिलेगा। लेकिन जो हुआ वह यह कि बिचौलिए ने अपने चेहरे पर नया मुखौटा बना लिया। अब वह कभी बैंक एजेंट है, कभी फर्जी कॉलेज प्रबंधन है, कभी बैंक का ही कर्मचारी है, कभी स्थानीय दलाल है और कभी डिजिटल अपराधी। जनता ने जो भरोसा किया था कि यह भ्रष्टाचार मिट जाएगा, वही जनता आज कह रही थी कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं, बल्कि डायरेक्ट ब्राइब ट्रांसफर है। 2011 से 2013 के बीच उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना का घोटाला हुआ। लगभग 25 करोड़ रुपए जो गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होने चाहिए थे, फर्जी संस्थानों और एजेंटों की जेब में चले गए। मामला दबा रहा, लेकिन 2025 में आर्थिक अपराध शाखा ने फिर इस घोटाले को खोला और 62 संस्थानों को आरोपी बनाया। हजारों बच्चों का हक गया, लेकिन कॉलेजों की बिल्डिंगें ऊंची हो गई और प्रबंधकों की तिजोरियां भर गई। यही नहीं, 2009 और 2010 में ओबीसी छात्रवृत्ति योजना में 2.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए का गबन हुआ। 15 साल बाद भी इस केस में आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं। यह बताता है कि गरीब बच्चों के हिस्से का हक कितने लंबे समय तक घोस्ट अकाउंट और घोस्ट लुटेरों की जेब में दबा रहा। मध्य प्रदेश में 2013 का जनजातीय छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। करोड़ों रुपए का यह खेल कॉलेजों और बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ था। कॉलेज ब्लैकलिस्ट किए गए, लेकिन छात्रों को वह रकम कभी वापस नहीं मिली। भोपाल में 2025 में एक बार फिर यह खेल सामने आया, जब 40 स्कूल और मदरसों ने पोस्ट स्टूडेंट्स दिखाकर लगभग 60 लाख रुपए की छात्रवृत्ति हड़प ली। जो छात्र कभी स्कूल पहुंचे ही नहीं, उनके नाम पर स्कॉलरशिप आती रही और घोस्ट लुटेरे खाते से निकालते रहे। उत्तराखंड की कहानी भी इससे अलग नहीं। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि 2017 से 2020 के बीच 4,298 मृतकों के खातों में पेंशन जाती रही। लगभग 29.89 लाख रुपए रिकवरी से बाहर रहे। एक ही मोबाइल नंबर से 1,517 लाभार्थियों के आवेदन जुड़े पाए गए। इसका मतलब यह है कि आधार, मोबाइल और बैंक खाते की जिस जैम ट्रिनिटी पर सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा किया था, उसी ने भ्रष्टाचार को नया औजार दे दिया। यही नहीं, एससी एसटी छात्रवृत्ति योजना में भी करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई, जिस पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। सोनभद्र का मामला और भी विचित्र है। मार्च 2025 में पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जिसने 9 महिलाओं से शादी कर उनके नाम पर 41 लाख रुपए का किसान कर्ज ले लिया। यह दिखाता है कि बैंक एजेंट और अधिकारी कैसे घोस्ट लुटेरों की तरह काम करते हैं। असली महिलाएं मौजूद थी, उनके नाम पर असली खाते खोले गए, लेकिन कर्ज का पैसा कभी उनके हाथ नहीं लगा। लखनऊ की एसबीआई काकोरी शाखा से 2014 से 2017 के बीच फर्जी दस्तावेजों से 6.6 करोड़ रुपए के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण जारी किए गए। सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की तो पता चला कि बैंक के भीतर बैठे कर्मचारी भी इस खेल में शामिल थे। हैदराबाद में आईडीबीआई बैंक का मामला भी यही बताता है।
2025 में बैंक मैनेजर समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए, जिन्होंने 2.61 करोड़ रुपए के किसान कर्ज और 25 लाख रुपए के माइक्रो लोन फर्जी दस्तावेजों के सहारे निकाल लिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फिश टैंक लोन के नाम पर 311.05 करोड़ रुपए की लूट हुई और प्रवर्तन निदेशालय ने संपत्तियां अटैच की। मणिपुर के उखरूल जिले में 1200 से ज़्यादा किसानों के नाम पर केसीसी कर्ज निकाला गया, जबकि असली किसानों को यह तक नहीं पता था कि उनके नाम पर कोई लोन जारी हुआ है। दिसंबर 2024 तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना में एनपीए 97,543 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह 4 वर्षों में 42% की वृद्धि थी। सवाल यही है कि इसमें कितना हिस्सा असली किसानों की मजबूरी का है और कितना हिस्सा उन घोस्ट अकाउंट्स का है जिन्हें बैंक कर्मचारियों और एजेंटों ने पैदा किया। सच्चाई यही है कि दोनों मिले जुले हैं। असली किसान भी प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़ और मंडी की लूट से कर्ज नहीं चुका पा रहा है और कागजी किसान भी बैंकिंग सिस्टम की मिलीभगत से करोड़ों का कर्ज खा रहा है। 2024 में डिजिटल फ्रॉड ने नया कीर्तिमान बना दिया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि भारतीयों से 22,842 करोड़ रुपए साइबर अपराधियों ने चुरा लिए। 2023 में यह आंकड़ा 7,465 करोड़ था, यानी एक साल में 3 गुना से भी ज़्यादा वृद्धि। इनमें सबसे आसान निशाना वही डीबीटी खाते थे जिनके मालिक ओटीपी, यूपीआई और लिंक नहीं समझते थे। ओटीपी मोबाइल पर आया लेकिन मोबाइल एजेंट के पास था। गरीब को लगा कि पैसा उसके खाते में है, लेकिन असली फायदा घोस्ट लुटेरा उठा रहा था। सरकार दावा करती है कि डीबीटी ने 10 सालों में 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत कराई है और 11 करोड़ लाभार्थियों से अब संख्या बढ़कर 176 करोड़ हो गई है। यह आंकड़े कागजों पर सही हो सकते हैं, लेकिन गरीब जनता के लिए यह सब खोखले हैं। जब असली किसान अपने खेत बेचकर भी कर्ज नहीं चुका पा रहा, जब छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी कर रहा, जब विधवा अपनी पेंशन के लिए बैंक की लाइन में खड़ी होकर खाली हाथ लौट रही, तब ये बचत सिर्फ सरकार के खजाने में लिखी लाइनें हैं। असल समस्या यह है कि डीबीटी का पूरा ढांचा घोस्ट लुटेरों के कब्जों में चला गया है। बैंक एजेंट खाते के मालिक बन बैठे हैं, फर्जी कॉलेज स्कॉलरशिप खाते निकल रहे हैं, मृतकों के नाम से खाते चल रहे हैं और पेंशन निकाली जा रही है। दलाल विधवाओं और बुजुर्गों का पैसा निकाल रहे हैं। साइबर अपराधी क्लिक भर से खाता साफ कर देते हैं और सबसे बड़ा घोस्ट लुटेरा वे नीति निर्माता और अफसर हैं जो इन सब रिपोर्टों को दबा देते हैं और जनता के सामने भाषण देकर कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। यही वजह है कि जनता अब खुलेआम कह रही है कि डीबीटी का असली नाम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं बल्कि डायरेक्ट ब्राइब ट्रांसफर है। मालिक असली है, कागज असली है, बैंक खाता असली है, लेकिन पैसा कभी असली मालिक तक नहीं पहुंचता। वह पैसा खाते में आते ही घोस्ट अकाउंट की सुरंग में समा जाता है और घोस्ट लुटेरों की जेब में टिक जाता है। जब तक इस देश की राजनीति और प्रशासन यह तय नहीं करते कि हर घोस्ट अकाउंट की पहचान होगी, हर घोस्ट लुटेरा जेल जाएगा और हर असली मालिक को उसका हक हाथ में मिलेगा, तब तक डीबीटी जनता के लिए भरोसे का प्रतीक नहीं बल्कि लूट का औजार ही रहेगा। यह भरोसे का वायदा नहीं बल्कि सबसे बड़ा धोखा है और जब तक यह धोखा टूटेगा नहीं, तब तक हर गरीब किसान, हर छात्र, हर बुजुर्ग यही पुकारता रहेगा, मालिक असली, कागज असली, बैंक खाता असली, पर पैसा घोस्ट के पास। जय हिंद, जय भारत।